नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीएड प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि हमारा है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधारगत परिप्रेक्ष्य। इसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यूनिट 4 और यूनिट 4 में आज हम लोग का लास्ट वीडियो है और लास्ट टॉपिक है, जो कि हमारा है मूल्य। कि मूल्य हमारा जो है शिक्षा में मूल्य का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, शिक्षा में क्या उसकी विशेषताएं हैं, हमें मूल्य की क्यों आवश्यकता पड़ी, हम मूल्य हमारा क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको लिखा भी गया है कि मूल्य वैल्यूज, तो ये यूनिट नंबर 4 का है। तो आप लोग चैनल पे जितने भी नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अब लगभग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ यूनिट आज धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। आज 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए। और पूरा आपका पेपर भी धीरे धीरे नज़दीक आ गया है। आपसे कहा भी गया था कि 10 से 15 दिन पहले आपका वीडियो मतलब आपको पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ा दिया जाएगा। तो आप लोग इतना लगभग अगर कोर्स आप क्लियर कर लेते हैं, अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आप लगभग 80% आप नंबर पा सकते हैं। आपके ऊपर है, आप 100 भी पा सकते हैं, लेकिन हम 80% को लेकर के चलते हैं कि आप 80% नंबर इसको आप गेन कर सकते हैं। तो देखिए वैल्यू जो मूल्य हमारा है वो मूल्य है क्या। तो अगर हम कहें कि वैल्यू मतलब एक से वैल्यू हमारी जो होती है, मतलब किसी भी व्यक्ति की भी वैल्यू होती है कि भाई हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो उसमें अगर हम शिक्षा में लें कि शिक्षा में हमारी वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखिए जो मनुष्य, क्योंकि हम आपको पहले बताया कि हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य का कुछ अपना उसका कुछ अस्तित्व होता है, कुछ उसकी वैल्यू होती है। तो अगर हम देखें तो जो मनुष्य मूल्यों को महत्व देता है वह समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहने का मतलब यही है कि भाई हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो वही कहा जा रहा है कि जो मनुष्य, जो भी व्यक्ति होगा मूल्य महत्व, मतलब जो मनुष्य मूल्यों को महत्व देता है या वह समाज को में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ऐसे व्यक्ति समय को महत्व देते हैं, क्योंकि उनका कुछ जो समय होगा वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वो व्यक्ति समय को भी महत्व देता है। वह प्रत्येक पल को भरपूर आनंद मतलब लेता है, भरपूर समय का आनंद लेता है एवं उसका भरपूर उपयोग करता है। जो भी उसका समय होता है उसका वो आनंद लेता है, उसका उपयोग करता है। ऐसा नहीं कि अपने समय को वो दुरुपयोग करे। अतः प्रत्येक वस्तु जिनका महत्व होता है, जो भी वस्तु होगी, प्रत्येक वस्तु का कुछ न कुछ अपना एक महत्व होता है। जैसे आप कोई सामान भी खरीदने जाते हैं तो उसकी भी एक कोई ना कोई वैल्यू होती है। कोई एक व्यक्ति होता है तो उसका भी कुछ वैल्यू, व्यक्तित्व होता है, उसकी एक वैल्यू होती है, उसका एक मूल्य होता है। अतः प्रत्येक वस्तु जिसका महत्व होता है उसे हम मूल्य कहते हैं। क्लियर हो गया होगा कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य मूल्य को महत्व देता है वह समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे व्यक्ति समय को महत्व देते हैं, वह भरपूर समय का आनंद लेते हैं एवं उसका भरपूर उपयोग करते हैं। अतः प्रत्येक वस्तु जिनका महत्व होता है, हम मतलब या फिर ऐसे ही चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं। अतः हम कहें कि मूल्य हमारा क्या है, तो इस मूल्य हमारा सत्य, जैसे हम कोई भी चीज़ अगर सत्य बोल रहे हैं, ईमानदारी से है, अच्छाई उसमें है, वह आदि सभी ऐसे चीज़ों को हम क्या कहेंगे, ये उनकी मूल्य है। जैसे एक व्यक्ति की मूल्य क्या है, तो उनकी एक सच्चाई है कि वो कितना सत्य बोल रहे हैं। वो अगर सत्य बोलते हैं तो उनका एक मूल्य है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है, वो सत्य बोलता है हमेशा। तो उसका क्या है, मूल्य है, वो उसकी वैल्यू है उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति मनुष्य का। किसी व्यक्ति का जैसे कीमत है, कोई वस्तु आप खरीदने जा रहे हैं तो उस वस्तु का 10 रुपये 50 रुपये कीमत है, वो उसकी मूल्य है, वैल्यू है। तो वही कहा जा रहा है कि अगर सत्य है, ईमानदारी है और अच्छाई है तो उसे हम क्या कहेंगे, मूल्य कहेंगे। अतः जबकि झूठ बोलता है अगर व्यक्ति, बेईमान है व्यक्ति, तो उसको हम क्या कहेंगे, असत्य बोलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो व्यक्ति अमूल्य है, वो मूल्य के श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे आपको देखिए यहाँ लिखा भी गया है कि वैल्यू जो शब्द है, वैल्यू शब्द का उद्भव, मतलब उस वैल्यू शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह वैल्यूअर शब्द से हुआ है। जो कि हमारा वैल्यूअर शब्द कहाँ से लिया गया है या क्या है, वो लैटिन सब भाषा का शब्द है। क्लियर हो रहा है, जिसका तात्पर्य ये होता है महत्व, उपयोगिता अथवा वांछनीयता से लगाया जाता है। कि जो भी वैल्यू होगा, जो भी उसका मूल्य होगा, वो मूल्य का अर्थ ही होता है, तात्पर्य होता है उसके महत्व से, उसकी उपयोगिता से, कि उस व्यक्ति का या उस वस्तु का कितनी उपयोगिता है, कितना उसका महत्व है, अथवा वांछनीयता से लगाया जाता है। मूल्य समाज में विभिन्न आदर्शों, जो हमारा मूल्य है उस मूल्य का विभिन्न आदर्शों से वो एक आदर्श
मतलब अपना दिखाएगा, प्रतिमानों के रूप में समाज को उचित दिशा निर्देश प्रदान करता है। जो हमारा मूल्य होगा, जो व्यक्ति मूल्यवान होगा, वो व्यक्ति अपने आदर्श प्रतिमान के रूप में जो हमारा समाज है, उस समाज को उचित जो दिशा निर्देश उसको होगा, वो दिशा निर्देश वो दिखाएगा। कहने का मतलब यहाँ आप समझिए कि जो भी हमारा समाज है, उस समाज में व्याप्त जो मूल्य होते हैं, उस मूल्य को आदर्श सामाजिक व्यक्तित्व विकास व चरित्र निर्माण की दृष्टि से वांछनीय एवं उपयोगी है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा समाज है, वो समाज का जो मूल्य, हमारे समाज का जो मूल्य है, उस समाज का मूल्य को हम किस तरह से देखेंगे, तो आदर्श समाज हो देखेंगे, आदर्श सामाजिक व्यक्तित्व, कि उनका व्यक्तित्व सामाजिक हो, आदर्श हो, व्यक्ति का जो चरित्र निर्माण होगा, उस चरित्र निर्माण की दृष्टि से वांछनीय हो एवं उपयोगी हो। मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता है, जो हमारा मूल्य है वो एक ऐसी आचरण संहिता है जो सद्गुणों का समूह है। एक जो सद्गुण और दुर्गुण होता है, उसमें दुर्गुण का समूह न होकर के वह सद्गुण का समूह है, जिसे व्यक्ति अपना करके, जो भी व्यक्ति सद्गुणों को अपनाते हैं, अपना करके व्यक्तित्व का विकास कर सके। अपना जो व्यक्ति होगा, जो मनुष्य होगा, उस मनुष्य का व्यक्तित्व का विकास हो सके। अगर सत्य बोलेगा, मैं आपको पहले ही बोल दिया कि विश्वास वांछनीय हो, उसका उपयोगी हो, मूल्य कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए वो सत्य बोलता हो, तो यही सब चीज़ों को हम क्या कहेंगे, मूल्य कहेंगे। तो क्लियर आपको हो गया होगा कि मूल्य का अर्थ क्या होता है या मूल्य हम किसे कहते हैं। आगे देखिए, मूल्य की परिभाषा, जैसे कि आगबर्न के अनुसार जो मूल्य की परिभाषा है, वो मूल्य की परिभाषा क्या है, आगबर्न क्या कहते हैं कि मूल्य के बारे में, तो मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। जो मानव की इच्छा होगी उसकी तुष्टि करेगा, वही क्या है, मूल्य है। जान जे कान के अनुसार जो है वो मूल्य क्या है, तो मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं। आपको पहले ही बता दिए कि मूल्य हमारे लिए महत्व होता है, महत्वपूर्ण होता है, उपयोगिता होती है, विश्वास होता है। मूल्य को हम अपने मूल्य का जो समय होता है उसका हम आनंद लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक व्यक्ति मनुष्य के लिए, या फिर कोई वस्तु भी है तो उस वस्तु का भी कोई ना कोई एक मूल्य होता है, उसका भी एक समय कीमती होता है, उसीलिए वो मूल्य है। तो वही कहा जा रहा है कि जो मूल्य है वे आदर्श, विश्वास या मानक है, जिन्हें समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। हमारा जो समाज है उसमें अधिकांश समाज के जो लोग होंगे वो मूल्य को ग्रहण किए हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग मतलब झूठ ही बोलते हों, सब लोग बेईमान ही हों। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सच्चाई के पथ पे चलते हैं, सत्य के पथ पे चलते हैं, और उसका कुछ न कुछ अस्तित्व होता है, उनका कुछ न कुछ वैल्यू होता है। वो अपना सत्य हमेशा बोलते हैं, तो उनको कहा जाता है कि ये व्यक्ति का कुछ अपना मूल्य है, वो सत्य के ही मान्य, मतलब सत्य वो बोलता है, इसलिए उसको जाना जाता है, वो ईमानदार व्यक्ति है। कहा जाता है ना कि मोहन ईमानदार है, सोहन ईमानदार है, ऐसे कुछ। तो वो व्यक्ति जो ईमानदार है वो सत्य बोलता है, इसलिए उसकी एक वैल्यू है, वो उसका मूल्य है उस व्यक्ति का, मोहन सोहन का। तो वही कहा जाता है कि उसका आदर्श, विश्वास या मानक है, जिन्हें समाज के अधिकांश सदस्य जो हैं, हमारा जो समाज है उसका जो अधिकांश से अधिक जो लोग होते हैं वो उसको ग्रहण किए हुए हैं, इस मूल्य को, इस सच्चाई को, इस ईमानदारी को, इस विश्वास को। आगे देखिए, ओटावे के अनुसार मूल्य वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। जो हमारा मूल्य है, कुछ लोग अपने विश्वास के लिए जीते हैं कि उनका वो सत्य बोलना, ऐसा नहीं है। कुछ लोग क्या होते हैं कि झूठ के लिए ही वो जीते हैं, वो दिन भर झूठ ही बोलेंगे। लेकिन कुछ जो व्यक्ति होते हैं, अपना उनका जो खुद का जो मूल्य होता है, वो मूल्य किस लिए होता है, तो वो इसके लिए होता है कि मूल्य वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीता ही है। क्लियर हो गया होगा आपको। आइए देखते हैं आगे। आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए, पहले आप क्लियर करिए, क्योंकि अगर इसको मिटा देंगे तो आप लोग कहते हैं कि स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते। जिसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए आइए देखते हैं आगे। देखिए, जो इसकी मूल्य है, मूल्य की प्रकृति और विशेषताएं क्या हैं। तो जैसे मूल्य की प्रकृति और विशेषताओं में जो हम देखेंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या है कि अमूर्त संप्रत्यय। क्या है? अमूर्त संप्रत्यय। अमूर्त संप्रत्यय को अगर हम देखें तो देखिए, समाज में प्रचलित मूल्य की प्रकृति अमूर्त होती है। जो हमारा जो समाज है, इस समाज की जो प्रकृति जो होती है, उसमें उस प्रकृति में जो भी प्रचलित मूल्य जो होते हैं उनका क्या है? अमूर्त होती है। इसका कहने का मतलब देखिए क्या है कि मूल्य का संबंध मनुष्य की आंतरिक शक्ति, मन, मतलब जो आंतरिक शक्ति होती है, मन से होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम आपको समझाए भी कि जो भी उसका मूल्य होगा, जो भी किसी व्यक्ति का जो मनुष्य होता है उसका जो मूल्य होता है, उस मूल्य का जो महत्व होता है, तो वो कैसे होता है, वो हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर चोर है तो वो धीरे, मतलब ऐसा थोड़ी कि वो तुरंत चोर बन जाएगा,
धीरे धीरे तो वो जैसे वो सत्य बोलता है, वो ईमानदार है व्यक्ति, तो सत्य और ईमानदार मतलब उस किस तरह से बनेगा, धीरे धीरे ही तो बनेगा। वो एक अंदर छिपी हुई तो वो अवधारणा है कि वो उस व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ है क्या, उसकी ईमानदारी, उसका जो सत्य बोलता है वो व्यक्ति ईमानदार जो व्यक्ति है, तो वो दूसरा जो व्यक्ति उसको पहचानता है, तो उस व्यक्ति के अंदर के गुणों को वो शीर गुण जो होते हैं उसको वो पहचान रहा है। तो वही वो कहा जा रहा है कि समाज में प्रचलित मूल्य की प्रकृति अमूर्त होती है और मूल्य का संबंध मनुष्य की आंतरिक शक्ति मन से होता है, जो कि अमूर्त रूप से समाज में स्थापित होती है। जो भी समाज का व्यक्ति होगा उसके अंदर वो गुण छिपे हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि दीर्घ अनुभव का परिणाम, जो दीर्घ अनुभव है उसका परिणाम कैसा होता है। तो देखिए क्या है कि किसी भी समाज में स्थापित मूल्य अल्प समय में विकसित नहीं होता। कोई भी मूल्य अगर कहा भी जाए कि कोई भी व्यक्ति, अगर पहले भी समझा दिए कि अगर वो ईमानदार है व्यक्ति, कोई व्यक्ति बेईमान है, झूठ बोलता है, तो वो जो झूठ बोलता है व्यक्ति या फिर जो व्यक्ति ईमानदार है सत्य बोलता है, तो सत्य बोलना या ईमानदारी उसकी जो है, या झूठ बोलता है बेईमान है व्यक्ति, तो क्या वो एक ही बार में तुरंत वो छोटा सा बच्चा चाहे जो भी व्यक्ति है कई बार में वो क्या उसको मान लिया जाएगा? नहीं, धीरे धीरे पता चला एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, मतलब हमेशा जो भी व्यक्ति मिलेंगे सबसे वो झूठी बोलने लगे, सबसे वो ईमानदारी जो है, सबसे वो ईमानदार अपना ईमानदारी का वो प्रदर्शन करे, तो कहीं ना कहीं जब काफ़ी जब वो अपना ईमानदारी जब दिखाने लगता है, सत्य ही बोलता रहता है, तो धीरे धीरे उसमें विकास होता है, धीरे धीरे उसको लोग पहचानना शुरू करते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि किसी भी समाज में स्थापित मूल्य अल्प समय में विकसित नहीं होते, मतलब कम समय में भी इसका विकास नहीं होता है, धीरे धीरे इसका विकास होता है, वरन उनके निर्माण में दीर्घ अनुभवों की आवश्यकता होती है। वो धीरे धीरे उसका अनुभव होता है। ईमानदारी अगर उसके अंदर व्यक्ति की है, सत्य अगर बोलता है व्यक्ति, तो उस सत्य बोलना और उसकी ईमानदारी जो है वो धीरे धीरे उसकी प्रदर्शित होती है, धीरे धीरे लोग उसको पहचानना सीखते हैं, उसको जानते हैं। तो वही कहा जा रहा है अनुभवों की आवश्यकता होती है। दीर्घ अनुभवों के परिणाम स्वरूप समाज में विभिन्न सिद्धांत, उनके जो भी विभिन्न सिद्धांत होंगे, उनका जो विश्वास होगा, उस व्यक्ति का विश्वास लोग जीतेंगे, उस व्यक्ति का विश्वास, ईमानदारी उसका एक विश्वास है, और आदर्श, नैतिक, प्रतिमान और व्यवहारिक मानदंडों स्थापित होंगे। तो उसका कहीं ना कहीं जो है दीर्घ अनुभव का परिणाम, उस व्यक्ति का जो अनुभव जो होगा ईमानदारी का होगा, तो उसको या सत्य बोलने का होगा, या बेईमानी वो व्यक्ति अगर कर रहा है तो वो धीरे धीरे उसमें विकास होगा। ऐसा नहीं कि उसका तुरंत वो अनुभव, तो उसका जो भी अनुभव होगा वो धीरे धीरे उसमें विकास होगा, या अनुभव का परिणाम धीरे धीरे हमको प्राप्त होगा। तो आपको क्लियर हो गया कि अमूर्त संप्रत्यय क्या है और दीर्घ अनुभवों का परिणाम क्या है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि व्यवहारिक निर्धारण, जो उसका व्यवहारिक निर्धारण, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा। तो मूल्य ही समाज में व्यवहारिक निर्धारण होते हैं। जो उस व्यक्ति का व्यवहार होगा, जैसा जो भी मनुष्य होगा वो जैसा अपना व्यवहार करता है वैसा उसका मूल्य होता है। उसके मूल्य को उस तरह से देखा जाता है। कहते हैं कि ये इसका मूल्य है, ये व्यक्ति का उसका खुद का व्यवहार है, वो अच्छे व्यवहार के हैं, तो अच्छा व्यवहार का है, बुरा व्यवहार का है, वो उसका क्या है, वही उसका मूल्य है। उसी व्यवहार से उसको हम पहचानते हैं, वही उसके मूल्य से उसको हम, उसका एक वही मूल्य उसको हम देंगे कि इसका यही पहचान है, निर्धारक होते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं मूल्यों के आधार पर समाज में व्यवहारिक क्रियाएं करता है। उनका जो व्यवहार होगा उसी व्यवहार पर वो काम करता है, जिससे किसी का अच्छा व्यवहार होता है, किसी का बुरा व्यवहार होता है, तो कहीं ना कहीं उसका वो व्यवहार जो है वही उसको मूल्य के रूप में उसको हम देखेंगे। आगे देखिए क्या है, क्रियाएं करता है। मूल्य उनके व्यवहार को नियंत्रित एवं उसका मार्गदर्शन करता है। जो उसका व्यवहार होता है वही उसको मार्गदर्शन करता है। अगर वो अच्छे व्यवहार का है तो उसको अच्छा मतलब मार्गदर्शन मिलेगा, बुरे व्यवहार का है तो बुरा मार्गदर्शन मिलेगा। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति जैसे होता है उसको अगर मार दीजिए, मान लीजिए किसी वो समाज में, अपने वो समाज में है, आपने उसका खूब बना हुआ है कि मैं लोग 50 लोग आकर के रोज़ सलामी दे रहे हैं, कोई मान लीजिए बालक ही है, अगर उस बालक को अगर रोज़ आकर के लोग अरे भैया प्रणाम भैया नमस्कार भैया अगर कर रहे हैं लोग, उसका वो व्यवहार है, और पता चला वहीं पे आकर के कहीं एक गलती कहीं कर दिया है और कोई आकर के उसको 10 फड़का वहीं मार दे, तो उसका क्या हो गया, उसका जो उसका समाज जो था, उस समाज में उसका जो मूल्य, जो व्यक्तित्व था, लोग आकर के लोग उसको, उसका जो मूल्य था उसको बनाया था वो अपना व्यवहार, वहाँ पर उसके व्यवहार का क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा उसका। तो वही कहेगा कि हमारा मूल्य गिर गया, यहाँ पे आप हमारे जो मेरा व्यवहार था उसको आप बिगाड़ दिए, आप मेरा मूल्य को गिरा दिए। तो कहने का मतलब यही है कि जैसा वो व्यवहार करेगा उसी व्यवहार से उसको जाना जाएगा, उसी वही व्यवहार, वैसा ही व्यवहार उसका मूल्य के रूप में देखा जाता है। आगे देखिए क्या है, उचित कार्य प्रेरक। उचित कार्य प्रेरक के रूप में कैसे इसको देखेंगे हम, समाज में प्रचलित मूल्य व्यक्ति को उचित कार्य करने के प्रेरक होते हैं। जो भी व्यक्ति होगा, जो भी समाज में वो व्यक्ति कार्य करेगा, उस व्यक्ति के मूल्य, व्यक्ति जो मूल्य होगा व्यक्ति को उचित कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। कभी भी
कोई भी कार्य अगर करना होगा तो उसमें हम उचित कार्य करने के लिए उसको मूल्य जो होता है उसको प्रेरित करता है। आगे देखिए क्या है, मूल्य व्यक्ति की उचित, अनुचित तथा सही गलत कार्य निर्धारण में सहायक होता है। कोई भी व्यक्ति अगर सही काम करता है या गलत काम करता है तो बुराई या अच्छाई, तो उसको कहीं ना कहीं वो प्रेरित करता है कि आप अच्छा काम करिए, तो वही उसका, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो वही उसका मूल्य है, तो वही कहा जा रहा है। आगे देखिए क्या है कि समाज की पहचान, कि समाज की पहचान हम कैसे करेंगे, तो किसी समाज, राष्ट्र एवं व्यक्ति की पहचान उनके मूल्यों द्वारा होता है। जैसे कोई भी मूल्य है, कोई भी अगर राष्ट्र है, अगर कोई राष्ट्र है या कोई भी अगर देश है या कोई भी व्यक्ति है, तो उसका मूल्य, उसके पहचान, उसके जो समाज होगा उस राष्ट्र का, उस व्यक्ति, उस समाज के जो व्यक्ति होंगे उनको किससे हम पहचानेंगे, उनको मूल्यों से पहचानेंगे। जैसे अगर कहा जाए कि भारत बहुत अच्छा देश है तो हम कहेंगे कि उसका वो जो मूल्य है, उसका अच्छाई जो है, भारत में लोग जो रहने वाले लोग हैं, उनके जो मनुष्य है, जो उसका समाज है, वो क्या है, बहुत अच्छा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इसके आगे आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे कि मूल्यों का वर्गीकरण, हम लोगों ने मूल्य में मूल्य का अर्थ, मूल्य की परिभाषा, मूल्य की जो विशेषताएं थी उसके बारे में अध्ययन किया, प्रकृति विशेषताएं। अब हम लोग अध्ययन करेंगे मूल्य के वर्गीकरण, कि मूल्यों का वर्गीकरण मतलब मूल्य को हम अलग अलग भागों में, किस किस भागों में इसको हम वर्गीकरण, किस किस भाग में इसको हम बांट सकते हैं, या मूल्य किस किस भाग में है, किस किस प्रकार से। देखिए क्या है, पहला आर्थिक मूल्य, पहला ही क्या है, आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य देखिए क्या है कि इन मूल्यों को अन्य मूल्यों से प्राप्त करने में साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कि जो भी मूल्य होगा, इस मूल्यों को हम जब करेंगे, जैसे मूल्य का मतलब कि धन रुपया जो हो गया, आर्थिक मूल्य से मतलब ये हो गया कि हमारा जो धन रुपया पैसा जो भी होता है, तो उस रुपये पैसे को हम प्राप्त करने के लिए, तो वही कहा जा रहा है कि इन मूल्यों को अन्य मूल्यों से प्राप्त करने के लिए, एक तो मानव मूल्य था कि उसके अंदर ही निहित था, उसके व्यवहार में जो मानव का व्यवहार जैसा होता था वो एक मूल्य था, और एक आर्थिक मूल्य से मतलब हो जाता है कि हमको रुपये और पैसे का मूल्य, वो हमको कैसे प्राप्त होता है उसको हम कैसे जानेंगे। तो इन मूल्यों को अन्य मूल्यों से प्राप्त करने में साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका कहने का यह मतलब है, इसका कारण यही है कि जैसे कि जो धन का जो रुपया पैसा जो होता है उस मूल्य को हम कैसे देखेंगे, तो ये मूल्य जो है एक जो जैसे अगर कहा जाए, एक जो कसाई होता है वो भी, एक दुकानदार जो व्यक्ति होता है वो भी रुपया पैसा अर्जित करता है। तो जैसे इसको कहें हम, तो ये मूल्य एक कसाई के लिए अलग होता है, एक दुकानदार के लिए अलग होता है, और एक मंदिर में मंदिर में जो पुजारी जो नियुक्त किए जाते हैं उनके लिए एक अलग होता है। कहने का मतलब यह है कि जो मंदिर में पुजारी जो रखे जाते हैं वो भी रुपया पैसा वो भी लेते हैं, और एक जो कसाई होता है या फिर एक जो दुकानदार जो होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, वो भी रुपया पैसा लेते हैं। लेकिन दोनों का क्या है, अलग अलग रूपों में उस रुपये को लेते हैं, उस पैसे को लेते हैं, उस धन को अपने पास लेते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं, आर्थिक मूल्यों के क्षेत्र में ही आते हैं। इनका क्षेत्र जो है वो अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, दोनों लोग रुपए पैसे ही अर्जित करते हैं। अगला देखिए क्या है, शारीरिक मूल्य। शारीरिक मूल्य क्या है, तो ये मूल्य जो होता है शारीरिक स्वास्थ्य तथा जीवन की सुंदरता से संबंधित है। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम अगर स्वस्थ हैं, एक व्यक्ति, मानव समाज जो हमारा है वो अगर स्वस्थ है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा शारीरिक मूल्य है, वो वही उसकी मूल्यता है। अगर वो व्यक्ति स्वस्थ है तो वही उसकी क्या है, मूल्यता है कि वो व्यक्ति स्वस्थ है, स्वास्थ्य शारीरिक मूल्य उसका है। और अगला देखिए मनोरंजन मूल्य। जैसे मनोरंजन मूल्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक जब उसका अपना खुद का मनोरंजन करता है, उसके मनोरंजन करने के अलग अलग साधन होते हैं, तो वही उसके क्या हो जाएंगे, मनोरंजन मूल्य हो जाएंगे। जैसे क्या है कि ये मूल्य खेल तथा मनोरंजन से संबंधित होते हैं। जो भी उसका मनोरंजन करने का साधन होगा, या कुछ व्यक्ति अपना मनोरंजन, कुछ जो बालक होते हैं, लड़के होते हैं, वो अपना मनोरंजन किसके कारण करते हैं, कोई न कोई खेल खेलने लगते हैं, खेल से अपना मनोरंजन कर लेते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि ये जो मूल्य होता है वो खेल तथा मनोरंजन से संबंधित होते हैं। अगला देखिए क्या है, सामाजिक मूल्य। क्या है, सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य हम किसे कहेंगे, जो समाज हमारा है उस समाज के मूल्य को हम कैसे पहचानेंगे, या उसको हम कैसे मूल्य को कहेंगे। तो इन मूल्यों का संबंध मानवीय संबंधों से होता है, कि जो भी हमारा जो समाज है, सामाजिक मूल्य है, तो उस समाज में जो भी व्यक्ति रहेंगे, जो उस व्यक्ति का एक समाज होगा 10 लोग 50 लोग का, तो उस समाज में जो भी मानवीय संबंध होते हैं, उन व्यक्तियों का आपस में जो भी संबंध होता है, जो परिवार से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक परिवार में भी 2 4 5 सदस्य होते हैं, वो भी एक सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आएगा, वो भी एक, उनका भी एक 4 5 लोग का समाज होता है। तो उस समाज से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय जो उसको एक परिवार कहते हैं, तो एक परिवार से लेकर के जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का जो होता है सामाजिक मूल्य, उसके अंतर्गत होता है। तो आगे देखिए क्या है, चारित्रिक मूल्य। आगे क्या है, चारित्रिक मूल्य। चरित्र से, उसका मूल्य से क्या निर्माण है, तो इनमें व्यक्तित्व एवं सामाजिक स्तर के मूल्य आते हैं। इनमें व्यक्तित्व, जो व्यक्तित्व होता है क्या है, चारित्रिक मूल्य। क्यों,
किसी भी व्यक्ति का चरित्र कैसा है या उसका चारित्रिक मूल्य को हम कैसे पहचानेंगे, तो वो व्यक्ति जैसा अपना चरित्र अपना निर्माण करेगा, जैसा वो चरित्र अपना मतलब एक समाज में अपना दिखाएगा, उसी को हम कहते हैं। तो इनमें व्यक्तित्व, जो भी व्यक्तित्व उसका व्यक्तित्व होगा वो सामाजिक स्तर के मूल्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे वो न्याय करना, किसी को अगर न्याय कर रहा है, किसी का सहयोग कर रहा है, किसी की सहायता अगर वो कर रहा है, परोपकार करना, किसी की दयालुता करना। तो कहने का मतलब कि किसी भी व्यक्ति का वो जिस तरह से अपना वो उसकी सहायता करता है, उसके प्रति अगर प्रेम रखता है, दयालुता रखता है, परोपकार उसका अगर करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? चारित्रिक मूल्य कहेंगे। अगला देखिए क्या है? सौंदर्यात्मक मूल्य। सौंदर्यात्मक मूल्य से क्या मतलब है कि इनके अंतर्गत प्रकृति, सुंदरता एवं कलात्मक कार्य आते हैं। जो कलात्मक, जो सौंदर्यात्मक जो मूल्य होता है, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का, जो हमारा जो समाज है, उस समाज के व्यक्ति का, या फिर हमारा जो प्रकृति जो है, प्रकृति से अंतर्गत इस प्रकृति का जो भी सुंदरता होगी, कहा जाता है ना कि मौसम बहुत अच्छा है, उस प्रकृति की सुंदरता है। कहीं अगर हम जाते हैं घूमने के लिए तो कुछ प्रकृति ऐसी होती है, वहाँ हमको बहुत अच्छे सुंदर दृश्य देखते को मिलते हैं। या कोई व्यक्ति होते हैं, उस व्यक्ति के अंदर भी सुंदरता आती है। कभी कभी चारित्रिक गुण के, उनके जो गुण होते हैं उनके कारण सुंदरता आती है, कभी कभी सुंदर वो खुद होते हैं व्यक्ति, उसके कारण उनकी सुंदरता आती है। तो वही कहा जा रहा है कि इनके अंतर्गत प्रकृति, सुंदरता एवं कलात्मक कार्य आते हैं। जो उनकी सुंदरता है कि उन्हीं को हम क्या कहेंगे? सौंदर्यात्मक मूल्य कहेंगे। आगे देखिए क्या है? बौद्धिक मूल्य। बौद्धिक मूल्य से क्या मतलब है कि इनके अंतर्गत वे मूल्य आते हैं जिनका संबंध ज्ञान एवं सत्य की खोज से होता है। बौद्धिक मूल्य से ही मतलब है कि कोई भी व्यक्ति वो कैसा सोचता है, उसके अंदर वो कैसा ज्ञान रखता है, वो बहुत मतलब ज्ञानी है कि नहीं है, वो किस चीज़ की खोज, अगर मान लीजिए किसी चीज़ की अगर वो खोज कर देता है तो उसी को हम क्या कहेंगे? बौद्धिक मूल्य। कि वो अपने बौद्धिक विकास का मतलब बौद्धिकता का प्रयोग किया है, बुद्धि का आपने प्रयोग किया है, वो उसके पास ज्ञान है, किसी कार्य को करने के लिए उसके पास ज्ञान बुद्धि है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? बौद्धिक मूल्य कहेंगे। आगे देखिए क्या है? धार्मिक मूल्य। कि धार्मिक मूल्य को हम कैसे पहचानेंगे? धार्मिक मूल्य हमारा क्या है? तो इनके अंतर्गत भक्ति, पूजा, उपासना आदि के कार्य आते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि भक्ति, कोई व्यक्ति भक्ति में लीन है, भक्ति वो करता है, तो वो भक्ति करने का मतलब क्या है कि वो पूजा करता है, वो भक्ति करता है, उपासना करता है आदि इसके अंतर्गत आते हैं। वो कोई भी व्यक्ति अपने आप को श्रद्धा अगर रखता है भगवान के प्रति, अपना पूजा करता है, अपना श्रद्धा भाव रखता है, प्रेम की भावना रखता है, एक भगवान को मानता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? भक्ति मूल्य। तो धार्मिक मूल्य कहेंगे, सॉरी, उसको हम धार्मिक मूल्य कहेंगे। तो कहने का मतलब कि हम लोग जो मूल्यों का वर्गीकरण था, उस मूल्यों के वर्गीकरण में आर्थिक मूल्य क्या होता है, रुपया पैसा जो होता है, उस मूल्य को हम कहते हैं शारीरिक मूल्य। हमारा कोई भी व्यक्ति अगर स्वास्थ्य है उसको हम शारीरिक मूल्य कहेंगे। मनोरंजन मूल्य, अपना वो जो खेलने का साधन है, जो भी मनोरंजन का अपना साधन बनाएंगे उनको हम मनोरंजन मूल्य कह सकते हैं। सामाजिक मूल्य का मतलब कि एक समाज में जो भी व्यक्ति जैसे रहेगा अपना उनका सामाजिक मूल्य हो जाएगा। चारित्रिक मूल्य का मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को चरित्र वो कैसा प्रदर्शित करता है, कि दूसरे का सहयोग करता है कि नहीं करता है, प्रेम भावना से कैसे रहता है, उसको हम चारित्रिक मूल्य कहेंगे। सौंदर्यात्मक मूल्य से मतलब कि वो एक प्रकृति जो होती है वो कितनी सौंदर्य है, कितनी सुंदर है, अच्छा है, उसको हम सौंदर्यात्मक मूल्य कहेंगे। और बौद्धिक मूल्य का मतलब कि वो व्यक्ति अपना बुद्धि का प्रयोग करता है, उसके पास ज्ञान है कि नहीं है, उसको हम बौद्धिक मूल्य कहेंगे। धार्मिक मूल्य से मतलब ये हो गया कि भक्ति पूजा करना, अपने आप को भगवान में विश्वास रखना, उसको हम क्या है? धार्मिक मूल्य कहेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं इसका एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हम लोग आज जो आपको बताया कि शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधारगत परिप्रेक्ष्य जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बीएड प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र। आपका पेपर जो है वो आपका डेट जो है वो 15 जुलाई को है, और हम लोग का आज लगभग जो तारीख है वो 5 तारीख है। तो आपका लगभग 5 तारीख को ये आपका कंप्लीट हो गया कोर्स। और आपका जब कंप्लीट हो गया कोर्स, आपका मूल्य ये जो है लास्ट टॉपिक था, तो अब आगे एक आध टॉपिक अगर मान लीजिए छूट भी गया है तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए कि नहीं हाँ उस टॉपिक क्या, एक टॉपिक अगर छूट गया तो क्या एक टॉपिक से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा? और अगर आ भी जाता है तो आपको 7-8 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। मैं आपको जितना पढ़ा दिया हूँ मैं गारंटी देता हूँ कि उससे अलग कुछ नहीं आएगा। आपको 2 ही क्वेश्चन मात्र करना है, उसमें से आप कर लेंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग का जितना करा दिया गया है। और रिवीजन की बात रह गई तो रिवीजन उसमें हम क्या कराएं? रिवीजन तो आपको ऑनलाइन माध्यम इसलिए खुद दे दिया गया है कि आप एक वीडियो को 2 बार 4 बार 10 बार 50 बार जितनी बार आप हो सकता है उसको आप पढ़िए। तो आप वीडियो को बार बार देखेंगे थोड़ी याद होगा। आप कहीं ना कहीं उस वीडियो से आप अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि अभी भी आपके पास 10 दिन का समय है। आप नोट्स बनाइए एक लेक्चर का, और नोट्स जब आप कॉपी पे बनाएंगे और लिखेंगे तो कुछ बातें तो उसका 50% अपने आप आपके दिमाग में हो जाएगा, और कुछ जो बातें आपको रह जाएगी आप 2 बार 3 बार उस नोट्स को पढ़ेंगे, और उसके बाद भी एक बार और वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आपको टोटल चीज़ें याद हो जाएगी। और ये जो आपका जो
जो पेपर है फर्स्ट पेपर शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधारगत परिप्रेक्ष्य, ये पेपर ही ऐसा है कि आपको आपके जीवन में जो भी क्रियाकलाप होता है बीएड का है, अगर कहा जाए तो चारों पेपर ऐसे होते हैं कि जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं वो सब कुछ आप अपने से उस पेपर में लिख सकते हैं। सब कुछ आपका दैनिक जीवन होता है, कुछ भी आपके अलग नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं आप पेपर बहुत अच्छा कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पेपर है तो क्वेश्चन छूटने न पाए, लिखने की आदत पहले से डाले रहिए, क्योंकि आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोट्स बनाएंगे तो आपको लिखने की आदत बनेगी। तो आप पेपर छोड़िएगा मत क्वेश्चन को। रह गई बात गेस पेपर की, तो आपको हम आज अभी 5 तारीख है, 10 दिन का समय है, आप लोग 5 दिन में नोट्स वोट्स बना करके एक बार कम से कम पढ़ लीजिए पूरा का पूरा। फर्स्ट वीडियो से लेकर के प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, लगभग 20-22 वीडियो है। और रह गई बात, तो आपको हम 12 तारीख या 13 तारीख तक, लगभग 2-3 दिन पहले आपको हम गेस पेपर कराएंगे। हर एक टॉपिक मतलब जो भी है, प्रथम प्रश्न पत्र, सेकेंड और थर्ड जो भी प्रश्न पत्र हैं, आपको सबका सभी लोग अपना जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो सभी लोग आपको एक गेस पेपर देंगे। लगभग गेस पेपर से मैं ये तो गारंटी नहीं ले सकता हूँ उस गेस पेपर से, लेकिन 80% लगभग चांस रहेगा उस गेस, क्योंकि आपको 2 ही पेपर करना है और 2 पेपर में से ऐसे वो टॉपिक जरूर होंगे, आपको 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का आपको एक गेस पेपर हम लोग देंगे। उसमें से आप 10 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ के जाएंगे, उसमें से आप 2 क्वेश्चन आराम से करके आएंगे और बहुत अच्छा करके आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उस भी 2 में आधा अधूरा करके आएंगे, नहीं, बहुत अच्छा आप करके आएंगे। और आपका जो परसेंटेज मैं मान के चल रहा हूँ कि 80% आप पाएंगे 70%। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में थोड़ा सा परसेंटेज कम दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप 65 से 70% आप पा सकते हैं। तो इसलिए यहीं हम विदा लेना चाहते हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई निरंतर रखिए।